इसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। इसो मुआफ़ी के बाद की ज़िंदगी एक बड़ी मोतबर, मसाली और एक नमूने वाली ज़िंदगी होती है, जिसका जिक्र मुक़द्दस पौलुस रसूल यूँ करते हैं। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, यानी माफ़ करने के लिए दुनिया में आया। और यीशु मसीह के नाम का मतलब यह है कि जो अपने लोगों के गुनाहों को माफ़ करे। और फिर वो कहता है कि जिनमें से सबसे बड़ा मैं हूँ, लेकिन मुझ पर रहम इसलिए हुआ कि यीशु मसीह मुझ बड़े गुनाहगार में अपना कमाल तहम्मुल ज़ाहिर करे, ताकि जो लोग हमेशा की ज़िंदगी के लिए उस पर ईमान लाएं, उनके लिए मैं एक नमूना बनूं। कितनी बुजुर्ग बात है। यानी जब हमारे गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं खुदा यीशु मसीह के खून से, जब उसके खून से पाक पानी से हम धुल जाते हैं, तो गुनाहों की मुआफ़ी के बाद की जो ज़िंदगी है, मुक़द्दस पौलुस रसूल कहता है कि वो एक नमूना की ज़िंदगी है, एक ऐसे मॉडल की ज़िंदगी है जिसके वसीला से लोग देखकर यीशु मसीह की तरफ रजू लाएं और हमेशा की ज़िंदगी के लिए उस पर ईमान रखें। इसलिए मसीही ज़िंदगी, जिनके गुनाह माफ़ किए गए हैं, माफ़ किए जाने के बाद की ज़िंदगी बड़ी मोतबर ज़िंदगी है, मिसाली ज़िंदगी है, नमूने की ज़िंदगी है। इसलिए मुक़द्दस पौलुस एक और मुकाम पर कहता है कि तुम मेरी मानद बनो, क्योंकि मैं मसीह की मानद बनता हूँ। तुम मेरी मानद बनो क्योंकि मैं मसीह की मान। तो गुनाहों से जब हमें माफ़ी मिल जाती है, तो हमें एक नमूना बनने के लिए मुक़द्दस पौलुस रसूल कहता है कि हमें मसीह की मानद बनना है, जिस तरह मैं बनता हूँ, ताकि मैं एक ऐसे नमूने की हैसियत से लोगों के सामने पेश किया जाऊँ कि मुझे देख कर लोग हमेशा की ज़िंदगी की ख्वाहिश करें। इसलिए एक मुकाम पर मुक़द्दस पौलुस रसूल कहता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसे हमारे खुदा यीशु मसीह का था। और हम सब जानते हैं कि हमारे खुदा यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी खुदा बाप की मर्ज़ी के ताबे थी। और दूसरी बात हमारे खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी में हमें नज़र आती है, ज़मीनी ज़िंदगी में ताबियादारी थी। हम देखते हैं कि खुदा की मर्ज़ी के तहत ज़िंदगी बसर करना, खुदा की ताबियादारी के तहत ज़िंदगी बसर करना मसीह की ज़िंदगी एक नमूना थी। और जब मुक़द्दस पौलुस रसूल इस बात को बयान करता है, क्योंकि अब मेरे गुनाह मसीह यीशु के वसीला से माफ़ हुए हैं, और ये इसलिए माफ़ किए गए हैं कि जिस तरह खुदा यीशु मसीह मेरे लिए एक नमूना था, मैं गैर कौमों के लिए, उनके लिए जो ईमान लाए, एक नमूना बने। इसलिए जो इस बात को याद रखेगा कि जब हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, जब हम गुनाहों से माफ़ी हासिल करते हैं, तो खुदावंद की एक पाकीज़गी हमें हासिल होती है, उसकी एक राज़बाज़ी हमें हासिल होती है, जो हमें ये सिखाती है कि हमने एक नमूना बनना है। जिस तरह से मुक़द्दस पौलुस रसूल यीशु मसीह को देखकर जो एक नमूना था, नमूना बनता है, हमें भी उसी तरह नमूना बनना है। इसलिए इस बात को याद रखिएगा, जब हमारे गुनाह माफ़ हुए हैं, धुल गए हैं, साफ़ हो गए हैं, तो फिर हमें एक नमूना बनना है मुक़द्दस पौलुस की मानद, क्योंकि मुक़द्दस पौलुस रसूल यीशु मसीह की मानद बनता था। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम खुदा बाप की मर्ज़ी के ताबे रह कर ज़िंदगी बसर करें, और एक ऐसी फरमाबरदारी जो खुदा यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी का नमूना हो, मुक़द्दस पौलुस रसूल की ज़िंदगी का नमूना हो। इसलिए जो हमारे गुनाहों से माफ़ की जाने वाली ज़िंदगी जो है, बड़ी मोतबर ज़िंदगी है, मिसाली ज़िंदगी है, और खुदा के नज़दीक और इंसानों के नज़दीक एक नमूने वाली ज़िंदगी है, जिसे देखकर लोग खुदा उनकी तरफ रजू लाते हैं और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस ठहर के मसीह यीशु के गले में शामिल होकर उसकी बरकतों और नेमतों से असर की बात है। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह के नाम में आमीन।